एक चक्रवर्ती सम्राट ने किसी से पूछा कि सबसे ताकतवर कौन है, क्या है सबसे ताकतवर। तो उसी के जो राजगुरु थे उन्होंने उसे जवाब दिया कि समय और किस्मत या कहें भाग्य, ये दो चीज़ें सबसे ताकतवर है। समय आपके फेवर में है तब आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। भाग्य आपके फेवर में है कि आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग आपके नीचे आपके अंडर कार्य कर रहे हैं। मीन्स अपने को दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। समय अगर सही है तो सब चीज़ें सही है, भाग्य सही है तो सब चीज़ें सही है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात यहाँ पे 4 माह और 4 ग्रहों की करने वाला हूँ। वीडियो जरूर लंबा होगा, देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि ये 4 ग्रह ही मैं क्यों बात करता हूँ या क्यों इन पे ही मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब भी लंबी गणना करनी हो, जब भी लंबे समय का अनुमान लगाना हो तो 4 ग्रहों की बात की जाती है, राहु केतु और शनि ग्रह की। अब ये चारों ग्रह इन्हीं 4 महीनों में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर के आ रहे हैं। बात यहाँ पे सर्वप्रथम मैं करूँ शनि ग्रह की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो शनि ग्रह की सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके लिए क्या हो जाते हैं? सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। छठे और 7वें भाव का स्वामी आपके लिए शत्रु ग्रह ही होता है, एक चीज। दूसरा, शनिदेव आपके लिए ढैया लगा करके चल रहे हैं। अष्टम भाव की ढैया है, रहस्यों की ढैया है। यह परेशानियां तो खड़ी करेगी ही करेगी, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ये तो करेगी। लेकिन इसमें भी अपने को फेवर कहाँ कहाँ मिलेगा वो समझना जरूरी हो जाता है। इसमें देखिए सबसे पहला फेवर अपने को क्या समझ में आता है। एक तो शनिदेव अभी के समय में वक्रावस्था में चल रहे हैं, ये बात तो है। अब यहाँ पे 4 अक्टूबर को, इस 4 महीने के बीच में 4 अक्टूबर को शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन कर जाएंगे। एक चीज, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो होगा वह बृहस्पति का नक्षत्र होगा और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। ज्ञान के देवता में जब यह रहेंगे तो आपके इस भाव को कम से कम ज्ञान से प्रकाशित कर देंगे। जो रहस्य बन रहे थे आपको, वह इस टाइम फ्रेम में वो रहस्यों पे ज्ञान जाएगा, या कहूँ कि उस समय में आपको कहीं ना कहीं रहस्यों को सुलझाने का मौका जरूर यहाँ पे मिल जाएगा जब तक यह इस नक्षत्र में रहेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अब यहाँ से ही मैं कहूँ कि भाई अगला क्या परिवर्तन होगा। 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह मार्गी होता है तो अपने वेग से बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अपने वेग से जब यह बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यह रहस्यों से फिर से जोड़ने का काम करेंगे, आपको रहस्यों से फिर से जोड़ेंगे। अष्टम भाव क्योंकि दुखों का कारक भी होता है, तो यहाँ पे शनिदेव धीरे 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 अपना विकराल रूप धारण करेंगे, तो आपको प्रभाव वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। शनिदेव की दृष्टियाँ महत्वपूर्ण होती है और शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि कहाँ पे जाएगी? यहाँ से 1, 2 और 3 कर्म क्षेत्र पे। कर्म क्षेत्र पे शनिदेव की दृष्टि आपके कर्मों को स्लो करने का कार्य करेगी। थोड़े कर्म आपके स्लो हो सकते हैं, या करियर की जो ग्रोथ है, करियर की ग्रोथ एकदम से बूस्ट ना करके स्लो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शनिदेव का सिर्फ इतना सा ही है कि आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर अगर सही नहीं है तो वो बुरे हैं। बिहेवियर आपका सही है तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव भी लेकर के आ जाते हैं। तो अपने कर्म क्षेत्र पे आपका बिहेवियर अच्छा है, आप लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, तो कर्म क्षेत्र या करियर में किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं देंगे। अदरवाइज फिर करियर आपका बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखती। यहाँ पे मैं बात अभी फिलहाल शनि के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। शनि की जो दृष्टि होगी, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे जाएगी। अब शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ की चीज़ों को जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको स्लो कर देते हैं, बिल्कुल स्लो हो जाती है, या आप देखते हैं कि कई बार आपको रुकी हुई सी महसूस होती है। तो ये जो 2nd हाउस है, ये धन का भाव है। धन प्लस यहाँ से आपकी वाणी को भी देखा जाता है।
आपकी वाणी कैसी होगी, आपकी वाणी में कितना प्रभाव है, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। आपके नेचर को कंजर्वेटिव बना करके रख देगा ये शनि, बिल्कुल आपको है ना बिना काम बोलने ना दे, या कहूँ कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पे भी यह बोलने ना दे। इस प्रकार के प्रभाव आप अपने आप में महसूस करेंगे इस समय में। तो आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, कंजर्वेटिव बहुत ज़्यादा ना हो और लोगों से मिलना जुलना ना छोड़ें, अपनी वाणी को विशेष ध्यान में रखें अपनी, क्योंकि ये है ना शनि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इतना ज़्यादा ब्लंट भी ना बोलें कि किसी को है ना बातें चुभ जाए। बात बिहेवियर की है ना, तो बिहेवियर को यहाँ पे फिर से आपको बिहेवियर को ही ठीक रखना पड़ेगा, ये चीज़ें बन जाती हैं। हाँ, अगर शनिदेव आपके चार्ट में अच्छी पोजीशन में है, शनिदेव आपके चार्ट में ही मजबूत अवस्था में मित्र होकर के विराजमान है, तो आपके धन में भी वृद्धियाँ यह देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से मैं बात करूँ शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि जा रही है वो आपके पंचम भाव पर जा रही है। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब आप समझिए, क्योंकि एक तो है ना केतु की 5वां एस्पेक्ट आ गया, फिर बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ पे आ गया, तो बृहस्पति खुद की राशि को यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब तक बृहस्पति इस भाव में रहेंगे, आपके 11th हाउस में रहेंगे, तो पंचम भाव बुरा नहीं होने देंगे। हाँ, यहाँ पे शनि का मैं बृहस्पति के प्रभाव को ना कहकर मैं शनि का प्रभाव यहाँ पे देखूं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे है ना पढ़ने के लिए या एजुकेशन के लिए थोड़ी मेहनत लगानी पड़ सकती है, लेकिन बुरे प्रभाव यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आते। यहाँ पे अच्छे प्रभाव बृहस्पति के बहुत सुंदर प्रभाव आएंगे। यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव ये होंगे कि हाँ, मेहनत शनि करवाएंगे, लेकिन ज्ञान, शिक्षा, संतान, ये सब बृहस्पति आपको देते हुए नजर आएंगे और बृहस्पति का साथ मिलेगा यहाँ पे। तो ये प्रभाव भी अपने को देखने को मिलेगा। अब लगे हाथ अपन बृहस्पति और राहु की साथ साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों की दृष्टियां मिली जुली सी चल रही है, क्योंकि नव पंचम योग चल रहा है इनका। अब 6 दिन पहले 13 अगस्त को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में ही खुद के नक्षत्र में परिवर्तन कर गए। तो अब ये जो खुद के नक्षत्र में है, तो अपने उस हिसाब से ही प्रभाव लाएंगे, क्योंकि खुद का नक्षत्र है। शनि ग्रह भी बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे इस दरमियान, तो बृहस्पति का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा यहाँ पे। अब बृहस्पति ग्रह आपके साथ में कैसे कैसे, या कहूँ क्या क्या बदलाव है बृहस्पति ग्रह के इन 4 महीनों में। इन 4 महीनों में 18 अक्टूबर तक तो बृहस्पति इसी राशि में, इसके बाद में सेम नक्षत्र लेकिन राशि का परिवर्तन होगा और वह कर्क राशि में चले जाएंगे। अब ये कर्क राशि में जाएंगे तो बृहस्पति कर्क राशि में हो जाते हैं अपनी उच्चतम अवस्था में। तो उच्चतम अवस्था में आपका पंचमेश जब चला जाएगा तो अच्छे और बहुत अच्छे प्रभाव अपने को देता है। फिर अपन कहें कि भाई अगला परिवर्तन क्या है, 11 नवंबर को बृहस्पति ग्रह वक्र अवस्था में जाएंगे। अब बृहस्पति ग्रह एकमात्र वो ग्रह है, या मैं कहूँ जो शुभ ग्रह होते हैं वो वक्र अवस्था में जाते हैं तो अच्छे प्रभाव ही देते हैं। अटके हुए कामों को बहुत अच्छे से निकालना यह उस समय में जानते हैं। फिर जो होगा 5 दिसंबर को फिर से यह मिथुन राशि में जाएंगे, क्योंकि वक्र अवस्था में परिवर्तन होगा और मिथुन राशि में वह ट्रांजिट कर जाएंगे। तो अपने को यहाँ पे क्लियर समझ में आता है। फिर अच्छा, मार्गी कब होंगे, 11 मार्च 2026 को, 2 जून तक यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या समझ में आता है कि जब तक 2 जून तक का यहाँ पे मामला पूरा क्लियर हो जाता है कि 2 जून 2026 तक यह मिथुन राशि को ही घेर करके रखेंगे। तो आपके यहाँ पे प्रभाव क्या होंगे, ज्ञान मिलता रहेगा, संतान वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, ये 7वीं दृष्टि में आया। 5वीं दृष्टि को समझें अगर, तो 5वीं दृष्टि आपके कहाँ जाती है, 3रे भाव पे, और यहीं पे राहु की 9वीं दृष्टि जाती है। अब बृहस्पति ग्रह का प्रभाव सीधा सा समझ में अपने को आता है, लाभ भाव में लाभ दे रहे हैं, 12वें भाव में आपके 12वें भाव के रिजल्ट देंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत मेन हो जाता है, यहाँ पे आपके डिसीजन ठीक कर देंगे, यहाँ पे आपकी सोशल लाइफ को ठीक करने का काम करेंगे। शनिदेव कंजर्वेटिव बना रहे हैं ना,
लेकिन ये सोशल लाइफ को बिगाड़ नहीं रहे हैं। बृहस्पति सोशल लाइफ को बहुत अच्छे से आपका संभालते हुए नजर आएंगे 2 जून तक। तो आपको अपनी सोशल लाइफ को बिगाड़ना नहीं है, आपके डिसीजन ठीक रहने वाले हैं, आपके रोजमर्रा की इनकम भी बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से तो लाभ और यहाँ से आपको रोज की इनकम यह बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब 9वीं दृष्टि को समझें। 9वीं दृष्टि में राहु ग्रह बैठा है। अब 7वां भाव क्या है ना, पति पत्नी का भाव तो है, व्यापार का भी भाव है। तो ये समय जो होगा व्यापार को बढ़ाने का होगा। आपका व्यापार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। व्यापार में जहाँ जहाँ आपको परेशानियाँ थी वहाँ वहाँ से परेशानियाँ कम होती हुई नजर आएगी। और राहु ग्रह यहाँ पे बैठे हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को। ये चीज़ें तो समझ में आती है अपने को कि व्यापार अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना एक चीज़ का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पति पत्नी के आपसी संबंध है ना, उसमें किसी भी प्रकार का संशय ना आने पाए। एक दूसरे को भ्रम आ सकता है, आपस में आपसी रिश्ते में भ्रम आ सकता है। तो किसी भी प्रकार से आप है ना, कुछ भी बात होती है बैठ करके बात करके सुलझाएं उस बात को, लंबा ना खींचे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और सप्तम भाव अगर बिगड़ा आपका तो बृहस्पति भी बिगड़ेगा, और बृहस्पति बिगड़ा तो आपका शनि भी बिगड़ेगा। तो अपने को उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का आपके बीच में कोई तीसरा ना आने पाए। एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना है और एक दूसरे को रॉयल रखना भी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष 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 ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात केतु ग्रह की करूँ। अच्छा, राहु की मैंने बता दिया आपको कि भाई राहु बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आने वाले समय में सद्विषा नक्षत्र जो खुद का राहु का नक्षत्र है उसमें जाएगा 25 नवंबर को। अभी यह जो है बृहस्पति के नक्षत्र में, तो बुरे प्रभाव इसके अभी समझ में नहीं आते। इन 4 महीनों में भी राहु के बुरे प्रभाव नहीं है। राहु का मात्र और मात्र ये मैं कहूँगा कि भाई राहु जो है 3rd हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, 11th हाउस में रिजल्ट अच्छे देता है, और दोनों ही जगहों पे 11th एंड 3rd हाउस दोनों ही जगहों पे इसके एस्पेक्ट जा रहे हैं राहु के। तो साम दाम दंड भेद करके भी यह आपके लाभ दिलाएगा और यह आपके सोशल लाइफ को ठीक रखने का कार्य करेगा। बस वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि वाणी को बिगाड़ सकता है। अब केतु जो है वो बड़ा विशेष ग्रह है। केतु ग्रह को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन केतु ग्रह क्या आध्यात्मिक ग्रह या डिटैचमेंट या कहें कि सेपरेशन का कारक ग्रह है। तो अब ऐसा ग्रह जब लग्न में बैठता है तो आपको सेपरेट करता है चीज़ों से, खुद से सेपरेट करता है, खुद को लेकर के संशय आ जाता है, तो खुद को लेकर के परेशानियां बनी रहेगी और यह निरंतर बढ़ती चली जाएगी। सब चीज़ें ठीक होते हुए भी इंसान खुद से परेशान हो जाएगा कि यार मैं ही गलत हूँ, मैं ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये है ना, आपको केतु बार बार दिखाएगा, बार बार करवाएगा। एक ही उपाय बताऊंगा यहाँ पे, केवल एक उपाय आप करिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए, प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि इसके जो एस्पेक्ट है ना वो यहाँ पे तो बृहस्पति का कार्य चलेगा, यहाँ पे बृहस्पति काम करेंगे पूरे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे राहु अपने काम करेंगे। केवल एस्पेक्ट में आपको दिक्कतें कहाँ पे आएगी, भाग्य को लेकर के। भाग्य को यह स्लो कर सकते हैं, या भाग्य का साथ शायद उतना ना मिल पाए जितना आपको मिलना चाहिए, या जितनी आप मेहनत करते हैं उतना भाग्य से आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाव का जो भावम होता है ना, वहाँ पे उसकी चाबी छुपी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो भाव है ना, इसकी चाबी यहाँ पे है। भाव के भावम की मेहनत ही आपके भाग्य की चाबी है। तो मेहनत तो ये मांगेगा, मेहनत करोगे तो फिर ये केतु भी आपको बुरे रिजल्ट नहीं देने वाला। तो ये प्रभाव इस 4 महीनों में होंगे, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उपाय भी मैं साथ साथ बता चुका हूँ आपको क्या करना है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास में बहुत कुछ है बताने के लिए और आपके पास में बहुत कुछ है सुनने के लिए। तो इस वीडियो में तो मैंने सारी चर्चाएं कर ली। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या परेशानियाँ आ रही है, या कहाँ पर कोई दिक्कत है, या कब बहुत कुछ अपने को मिल सकता है, तो कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।